गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कैसे तुम लोग? आई होप कि अच्छे हो गए एंड मैं भी यहाँ काफ़ी बढ़िया हूँ। आई एम योर स्टूडेंट अंजलि गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एंड माई स्टोरी सिस्टम। तो यहाँ रिकैप नहीं देंगे, स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। तो इधर हमें सीधे दूसरे दिन नेक्स्ट डे कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये दोनों अपने कॉलेज आके थे, क्लासेस में थी एंड नॉर्मल इन लोगों का क्लासेस चल रहा था। अभी इधर रिया वो कल के सीन के बारे में सोच रही थी, जो इधर काव्या एंड उसका किस हुआ था, क्योंकि वो पहले से डिसाइडेड तो नहीं था। एट द हीट ऑफ द मोमेंट ये हो गया था। तो रिया वो उसके बारे में सोच रही थी एंड वो काव्या से बात करना चाहती थी, बट उसे मौका नहीं मिल रहा था। I mean, उसने काव्या को देखा था क्लासेस के बीच में, नहीं क्लासेस में उसके आई नहीं थी अभी, बट उसने देखा था कॉलेज में, पर टीचर्स के कारण एंड ऐसे टाइम ना मिलने के कारण वैसा मौका तो वो पूछ नहीं पा रही थी, बात नहीं कर पा रही थी। इधर आद्या वो तो अपना नॉर्मल क्लासेस कर रही थी। तभी ऐसे लगभग 4 क्लासेस के बाद इन लोग का ब्रेक होता है। ये लोग अपने क्लास से निकलते हैं एंड इधर जाने लगते हैं। इधर ये लोग ऐसे जा ही रहते हैं। आई मीन, आद्या वो जा रही थी टीचर्स का जो कैबिन रहता है उस साइड जा रही थी, बट तभी उसे रास्ते में एक स्टूडेंट मिलती है, मिलता है एंड वो बोलते हैं कि आद्या बोलती है हाँ। वो बोलते हैं कि वो तुम्हें ना अनन्या मैम ने बुलाया है क्लासरूम में। आद्या वो अनन्या का नाम सुनती है एंड बोलती कि अच्छा कौन से? वो लड़का क्लास का नंबर बताता है, क्लासरूम बताता है। आद्या वो रिया की तरफ देखती है एंड बोलती कि मैं चलती हूँ क्या। रिया भी अपना सर हाँ मिलाती है एंड आद्या वो उधर से जाती है। एंड जिस क्लासरूम में बुलाया गया था वो ऐसे नॉर्मल क्लास नहीं था, ऐसे थोड़ा सा एक बड़ा सा क्लासरूम टाइप का था, जो कि किसी और चीज़ के लिए यूज़ होता था, प्रोजेक्ट ये सब के लिए। तो आद्या वहाँ जाती है एंड वो डोर बस क्लोज ही था, तो वो उसे ओपन करके अंदर जाती है, एंटर करती है, बट क्लासरूम में फुल अंधेरा टाइप्स था। इधर आद्या वो क्लासरूम में एंटर करके उसे साफ साफ कुछ दिख नहीं रहा था, बट वो आवाज़ देती है, हेलो मैम, अनन्या मैम, आप कहाँ हो? एंड वो ऐसे बोल करके आगे चली थी। तभी उसका पीछे से कोई हाथ पकड़ता है। आद्या इसे उसका जो हाथ पकड़ता है, आद्या बोलती कि वो कुछ बोलती नहीं, वो पीछे टर्न करने वाली थी। तभी उसके जो आँखों में था जो पर्सन था वो अपना दूसरा हाथ रखता है एंड इधर आद्या बोलती कि ये क्या? बट सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता। इधर वो जो पर्सन था वो आद्या को उसका हाथ पकड़े एंड एक हाथ से उसका आँख कवर किए वो साइड में ले जाता है एंड जो ऐसे बैठने टाइप का बना हुआ था, टेबल नहीं था बट ऐसे बैठने टाइप का बड़ा सा बना हुआ था हॉल में, वहाँ पे आद्या को बैठाता है एंड अभी भी उसके आँख में हाथ रखा हुआ था, कवर था एंड उसके बगल में बैठता है। तब वो जो पर्सन था सामने में वो धीरे से आद्या के आँखों से अपना हाथ हटाता है, बट उसके हाथ को नहीं छोड़ता। इधर आद्या जैसे उसका हाथ हटता वो देखती सामने एंड उसे लगा था कि अनन्या होगी, बट सामने यहाँ इशिता थी एंड इशिता वो आद्या की तरफ ही देख रही थी। इधर आद्या देखती है एंड वो थोड़ा सा सरप्राइज़ होती है कि इशिता, वो बोलती कि इशिता तुम यहाँ पे, मुझे लगा अनन्या मैम होगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इधर इशिता बोलती कि वो मुझे तुमसे कुछ बोलना था एंड मैंने ही तुम्हें बुलाया था। आद्या बोलती तुमने, बट अनन्या मैम का नाम लेके क्यों? इशिता बोलती मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरी बात सुनो। वो बस मुझे कुछ काम था इसलिए। इधर आद्या वो भी ज़्यादा पूछती नहीं एंड बोलती ओके बोलो। इधर इशिता वो जो आद्या का उसने एक हाथ ऑलरेडी पकड़ा हुआ था, वो अपने दूसरे हाथ से आद्या का जो दूसरा हाथ था वो भी उसे पकड़ती है एंड काफ़ी सॉफ्टली वो उसका हाथ ग्रैब करती है एंड जो नहीं होता एक थंब फिंगर से वो उसके हाथ पे ऐसे थोड़ा सा सॉफ्टली रब करी थी। इधर आद्या उसे थोड़ा सा अलग तो लगता है बट वो कुछ बोलती नहीं है, वो बस इशिता को ऑब्जर्व करी थी कि क्या कर रही है वो। इधर इशिता वो आद्या की आंखों में प्यार से देखते हुए बोलती है अच्छा। आद्या बोलती इशिता बोलती कि प्लीज़ मेरी बात सुन लो, ओके, एंड मैं जो भी तुम्हें बोलूँगी उसे समझने की कोशिश करना, यू ट्रस्ट मी ना? आद्या बोलती है ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट यू, यू आर माई फ्रेंड। इशिता बोलती है ओके एंड वो ऐसा बोल के इधर आद्या का हाथ पकड़े हुए बट वो खड़ी होती है अपनी जगह से, वो हल्का सा नी डाउन होती है जहाँ पे वो खड़ी हुई थी एंड एक हाथ वो आद्या को छोड़ती बट एक हाथ उसने अभी पकड़ा हुआ था अच्छे से।
एंड इधर आद्या वो देख रही थी एंड बोलती कि ये क्या कर रही हो। इशिता बोलती कि एक मिनट। एंड वो प्रॉपर अच्छे से नी डाउन होती, वो अपने पैकेट में अपना एक हाथ डालती है एंड उसमें से एक छोटा सा, तुम बोल सकते हैं बॉक्स था, रिंग का बॉक्स बोल सकते हो वो, एंड वो अपने हाथ से उसे खोलती, इधर आद्या के सामने करती एंड बोलती आद्या मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, पर एंड ये कब हुआ आई डोंट नो, पर जो भी है बहुत अच्छा है एंड मैं तुमसे। एंड वो ऐसे बोल के 1 मिनट रुकती है, थोड़ा सा थोड़ा सा पॉज करती है एंड देन इधर इशिता वो एक बार अच्छे से आद्या की तरफ देखती है एंड बोलती कि आद्या आई लव यू बहुत टाइम्स, आई रियली लव यू आद्या, ओके प्लीज़ एक्सेप्ट दिस एंड विल यू बी माई पार्टनर, माई गर्लफ्रेंड, माई एवरीथिंग, प्लीज़ आद्या आई लव यू सो मच। एंड ऐसे बोल के इधर इशिता के फेस में एक स्माइल थी एंड उसकी आंखों में होप, और वो बस एकटक आद्या की तरफ देख रही थी। इधर आद्या वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके इशिता की तरफ देख रही थी एंड उसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था, उसने ऐसा कभी सोचा नहीं था इशिता के बारे में। इधर आद्या बोलती कि इशिता ये क्या कर रही हो, उठो, एंड ये क्या है ये सब, एंड वो ऐसा बोल के बस देख रही थी इशिता की तरफ। इधर इशिता बोलती कि आद्या आई लव यू ओके, एंड मुझे भी पता है कि तुम कहीं ना कहीं मेरे लिए फ़ील करती हो, मे बी तुम्हें अभी रियलाइजेशन नहीं है, बट प्लीज़ ना। इधर आद्या जो इशिता ने उसका एक हाथ पकड़ा था वो उसे छोड़ती है, उसका हाथ छुड़वाती है अपने हाथ से एंड एक कदम दूर होते हुए बोलती कि नो इशिता आई डोंट लव यू ओके, एंड वो ऐसा बोल के दूर होती है। इधर इशिता वो खड़ी होती है एंड इधर आद्या की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हुए बोलती कि आद्या प्लीज़ अंडरस्टैंड ना, आई लव यू, आई रियली लव यू आद्या प्लीज़। और प्रॉब्लम क्या है, हाँ तुम्हें टाइम चाहिए, तुम टाइम ले लो जितना टाइम चाहिए, बट प्लीज़ एक्सेप्ट माई लव। इधर आद्या बोलती कि नो इशिता देखो, यू आर माई फ्रेंड ओके, यू आर माई वेरी गुड फ्रेंड, बट आई लव अनन्या ओके, आई लव अनन्या मैम एंड आई लव हर सो मच, और तुम जो ये चाह रही वो ऐसा नहीं हो सकता। इधर इशिता उसकी, तुम बोल सकते उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई थी, वो इधर आद्या की तरफ देखते हुए एंड उसकी बातों से उसके वर्ड्स में ऐसा फील हो रहा था कि वो हर्ट है। वो इधर आद्या की तरफ देखते हुए एंड अपनी गहरी आवाज़ में बोलती है वाई आद्या प्लीज़ एक चांस तो दे दो, क्या प्रॉब्लम है मुझ में, हाँ क्या हो गया, ऐसा क्या है जो तुम अनन्या से प्यार करती हो और मुझसे नहीं, तुम्हें अनन्या से प्यार नहीं है ओके, तुम्हें बस लग रहा है, तुम्हें नहीं है, प्लीज़ आद्या प्लीज़। एंड इधर इशिता भाई वो ऐसा बोल के, तुम बोल सकते हो वो ऑलमोस्ट इधर आद्या के सामने अपना वीक वाला वर्जन दिखा रही थी, जो आद्या ने कभी इशिता का वो वीक वर्जन देखा नहीं था। इधर आद्या देखती है एंड उसे भी अच्छा नहीं लगता, वो भी इधर आती है एंड इशिता का शोल्डर पकड़ती है एंड उसे जो वहाँ पे साइड में था जहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे वहाँ पे बैठाती है उसे एंड उसके बगल में बैठती है। इधर बोलती है इशिता लिसन ओके, वी आर फ्रेंड्स ना, तो क्या प्रॉब्लम है, फ्रेंड्स रहते हैं एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड आई लव अनन्या ओके। इधर इशिता दिखती है और बोलती कि नो यू डोंट लव हर ओके, यू जस्ट अट्रैक्टेड। आद्या बोलती कि ऐसा नहीं है, आई लव हर ओके। इधर इशिता वो बस आद्या की तरफ देखती है। इधर आद्या बोलती कि और मैं, अगर मुझे अनन्या नहीं भी पसंद होती ना, फिर भी मैं तुमसे प्यार नहीं करती, क्योंकि प्यार ऐसे किसी से भी नहीं हो जाता। इशिता बोलती कि क्यों नहीं होता, हाँ, और क्यों नहीं कर सकती तुम मुझसे प्यार, क्या गलती है मेरी बस इतनी गलती है ना कि मैं तुम्हारी लाइफ में देर से आई, मुझे देर से रियलाइजेशन हो, एंड वो
अनन्या अनन्या पहले आ गई। आद्या, अगर मैं तुम्हें पहले बोलती, अगर मैं तुम्हारी लाइफ में पहले आती, वो सब फीलिंग्स अगर तुम्हें मेरे साथ पहले होती तो तुम मुझसे प्यार करती। पर क्यों नहीं कर सकती तुम मुझसे प्यार? क्यों नहीं कर सकती? क्यों तुम मुझे उस तरह से नहीं देख सकती जैसे अनन्या को देखती हो? क्यों कोई मुझसे प्यार नहीं कर सकता जिससे मैं प्यार करती हूँ? आद्या, क्यों? आई लव यू सो मच। एंड तुम्हें नहीं दिखता मेरी आंखों में प्यार? क्या तुम्हें कभी भी नहीं दिखा? यार, तुम्हारे अलावा बहुत लोग को दिखा है, पर तुम्हें ही नहीं दिखा कभी। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ये सब बस दोस्ती में करती हूँ? कौन दोस्ती में इतना करता है? हाँ, आई लव यू आद्या। एंड ऐसे बोल के इधर इशिता वो आद्या के चिक्स पे अपना दोनों हाथ रखती। एंड आद्या वो इधर इशिता की तरफ देख रही थी, क्योंकि इशिता वो फुल टूट के बोल रही थी ये सारी बातें। आई मीन फ्रॉम द बॉटम ऑफ हर हार्ट, बहुत ज़्यादा उसकी बातों से फील हो रहा था और उसकी आंखों से बस आंसू बहे जा रहे थे। उसकी आंखें लाल हो गई थी इधर इशिता का। एंड इधर दूसरी तरफ अनन्या वो अपने कैबिन में थी। अभी लंच टाइम था, तो वो इधर सोच रही थी कि इधर अभी तक आद्या आई नहीं। इधर वो उसने 5-10 मिनट वेट कर लिया था, बट अब वो सोचती है कि जा कर के चेक करते हैं। वो अपने कैबिन से इधर निकलती है एंड इधर आद्या के क्लास की तरफ जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में इधर एक स्टूडेंट दिखता है जो आद्या के क्लासमेट का था। इधर अनन्या वो पूछती कि तुमने आद्या को देखा? वो बच्चा उसने देखा था आद्या को उधर साइड जाते हुए, तो वो बोलता है कि हाँ, मैंने शायद उस क्लास की तरफ जाते हुए देखा था। आई एम नॉट कन्फर्म, बट मे बी। इधर अनन्या सुनती है एंड वो बोलती है अच्छा ठीक है। एंड वो भी उस साइड जाने लगती है जिस क्लासरूम की तरफ, आई मीन जिस हॉल की तरफ आद्या गई थी। एंड इधर दूसरी साइड, आई मीन आद्या की साइड, इशिता उसने आद्या के दोनों चिक्स को अच्छे से होल्ड करके वो आद्या की तरफ बस देख के बोल जा रही थी कि क्यों आद्या, क्यों तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हो सकता? क्यों तुम एक बार भी मेरी तरफ प्यार से नहीं देख सकती आद्या? क्यों? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? इतना क्या गलत कर दिया मैंने? हाँ, मैं तुम्हारी लाइफ में देर से आई, बस यही गलती मेरी। एंड उसके लिए मैं खुद से नफरत करती हूँ। मुझे लेट से रियलाइजेशन है, उसके लिए आई हेट माई सेल्फ। एंड इधर इशिता वो ऐसा बोल के अपने आप में एक थप्पड़ मारती है। आद्या ही जैसे ये देखती है, इधर वो उसका हाथ पकड़ती एंड बोलती इशिता, ये क्या कर रही हो? इधर इशिता देखती है आद्या की तरफ एंड वो इधर आद्या की तरफ देखते हुए बोलती आद्या, आई लव यू। एंड ऐसा बोल के इधर इशिता वो सीधे आद्या के लिप्स पे अपना लिप्स रखती है। एंड एक हाथ से उसने आद्या के चिक्स पे हाथ रखा था एंड एक हाथ से उसने आद्या को पकड़ा हुआ था उसके बैक से। एंड इधर इशिता वो आद्या को किस कर रही थी। एंड आद्या भाई वो अचानक से ऐसा हुआ तो वो शॉक थी, बट उसे जैसे रियलाइजेशन हो कि इशिता क्या कर रही है, वो इधर इशिता को दूर करने लगती है। आई मीन उसके शोल्डर पे मारने लगती है एंड बोलती कि इशिता, आई मीन वो बोलने का कोशिश तो करी थी बट इशिता उसे किस कर रही थी। तो वो इधर इशिता को बस ढके ली थी एंड बोल रही थी कि इशिता प्लीज़ लिव, छोड़ो मुझे। एंड ऐसा बोल रही थी। एंड जैसे ही भाई ये मोमेंट हुआ था इधर, तभी अनन्या वो उस क्लास में आई थी। आई मीन क्लास का दरवाज़ा खुला हुआ था, डोर ओपन था। एंड अनन्या वो दूर से आते हुए अंदर का क्लास का सीन दिखता है, तो उसने दूर से देखा था कि इधर इशिता उसने वो आद्या से कुछ बोली। एंड एट दैट मोमेंट इधर इशिता ने आद्या के लिप्स पे लिप्स रखा अपना। एंड अनन्या वो जैसे ही दिखती है उसे गुस्सा आता है। आई मीन उसने अपनी एक मुट्ठी ज़ोर से बंद कर ली थी एंड वो सीधा इधर चलते हुए, आई मीन उसे बहुत गुस्सा आया था। वो चाह रही थी कि इधर इशिता को वो एक झापड़ मारे ज़ोर से, उसे आद्या से दूर करे कि वो क्या कर रही है। एंड इसी गुस्से के साथ वो आगे बढ़ रही थी। एंड इधर आद्या वो इशिता को दूर करने की अपने से फुल कोशिश कर रही थी कि इशिता लीव, छोड़ो। आई मीन वो क्लियर बोल तो नहीं पा रही थी क्योंकि इशिता उससे किस कर रही थी, बट वो ट्राई करके बोल रही थी। एंड वो उसके शोल्डर्स पे ऐसा मार रही थी कि हटो हटो। बट इशिता यार उसने आद्या को कस के पकड़ रखा था
आई मीन उसका एक हाथ तो उसके नेक पे था, आई मीन उसके चिक्स पे था, एंड एक हाथ से उसने पीछे से उसे जोर से अच्छे से पकड़ रखा था ताकि वो उससे दूर ना हो पाए। एंड आद्या के ट्राई करने पे भी वो दूर नहीं हो पा रही थी आद्या उससे। एंड इशिता वो उसे सॉफ्टली ऐसे किस कर रही थी। आई मीन उसके किस में ऐसा नहीं था कि वो फोर्सफुली आद्या को किस कर रही थी, कि वो खुद का दबाव आद्या पे डालना चाह रही हो, वैसा नहीं था। वो काफ़ी सॉफ्टली एंड पैशनेटली आद्या को किस कर रही थी, जिससे जैसे कि वो अपने किस के थ्रू आद्या को बता रही हो कि हाउ मच शी लव हर। एंड जैसे वो रिक्वेस्ट कर रही हो कि प्लीज़ लव मी, इधर आद्या बोलती है कि हटो, बट इशिता वो थोड़ी सी दूर होती है। आई मीन वो किस करते हुए बोलती है कि आई लव यू आद्या, प्लीज़ ना। एंड ऐसा बोल के वो वापस से आद्या को सॉफ्टली किस करने लगती है। और इधर अनन्या वो फुल गुस्से के साथ, आई मीन उस तरफ देखते हुए जल्दी जल्दी से आ रही थी उस तरफ, बट वो जैसे आगे बढ़ते उसके कदम वहाँ से पहुँचने से पहले कुछ दूर पहले रुक गया था। एक जगह पे जैसे उसके कदम ठहर गए, वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वो बस सामने की तरफ देख रही थी। एंड सामने का सीन देख के उसकी आंखें, आई मीन तुम बोल सकते हो उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई थी, क्योंकि इधर आद्या वो अब तक इशिता को रेसिस्ट कर रही थी, रोक रही थी। एंड अनन्या ने ये देखा था, बट इधर आद्या वो कुछ देर तो वो ऐसे ही इशिता को रोक रही थी, बट अब वो रुक गई थी। इधर आद्या वो पॉज हो गई थी। उसने जो अपना हाथ इशिता के शोल्डर पे रखा था एंड मारी थी वो उससे, उसका हाथ जो था वो नीचे ड्रॉप हो गया था। आई मीन तुम बोल सकते हो वो इशिता को अब रेसिस्ट नहीं कर रही थी, उसे रोक नहीं रही थी। एंड इशिता वो आद्या को इतनी पैशनेटली किस कर रही थी कि आद्या को भी कहीं ना कहीं ना चाहते हुए उसे फील हो रहा था कि इशिता उससे क्या बोलना चाहती है। उसका ये किस करना एंड उसका जो मूवमेंट था, वो कोई हार्श मूवमेंट नहीं करी थी आद्या के साथ, बट वो सॉफ्टली आद्या को बता रही थी कि वो बहुत प्यार करती है आद्या से। एंड आद्या वो इशिता को रोक रही थी, बट यार कुछ देर ऐसा करने के बाद वो इशिता को रोकना छोड़ देती है, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं फील हो रहा था। आई मीन फील नहीं हो रहा था, बट ऐसा नहीं होता कि कुछ सेकंड के लिए इंसान शायद बहक जाता। इधर आद्या वो इशिता को किस बैक नहीं करी थी, डेफिनेटली वो इशिता को किस बैक नहीं करी थी, बट अब वो इशिता को रोक भी नहीं रही थी। उसने उसे रेजिस्ट बैक करना छोड़ दिया था, किस बैक नहीं किया था, बट रोकना छोड़ दिया था। एंड इधर इशिता उसे भी रियलाइज़ होता है कि इधर आद्या अब वो उसे रोक नहीं रही है, तो वो भी इधर आद्या को किस करते हुए बोलती आई नो यू लव मी। एंड वो ऐसा बोल के किस करती इधर आद्या को। एंड आद्या वो कुछ कर नहीं रही थी, बट ना ही वो सपोर्ट करी थी, बट वो इशिता को रोक नहीं रही थी। और यार अनन्या वो यही सीन देखती है, और ये काफ़ी था अनन्या का दिल तोड़ने के लिए। वो आ रही थी इधर इशिता को दूर करने के लिए आद्या से, उससे बहुत गुस्सा आ रहा था कि हटो तुम क्या कर रही हो। बट जब उसने देखा कि इधर आद्या, उसने इशिता को रोकना छोड़ दिया। आई मीन उसने बस इतना देखा कि इधर आद्या के हाथ जो है वो नीचे हो गया। आई मीन वो पहले इधर इशिता के शोल्डर पे मार रही थी, बट अब उसके हाथ नीचे हो गए। एंड ये मोमेंट देख के इधर अनन्या के कदम वहीं रुक जाते हैं, और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाता है वहीं नीचे ज़मीन पे। उसे ऐसा फील हो रहा था कि कोई उसी के सामने उसकी बॉडी को टॉर्चर कर रहा है। अनन्या को बहुत पेन फील हो रहा था। वो वहाँ से अपना फेस टर्न करती है एंड सीधे उस क्लास से निकल जाती है। वो एक सेकंड और नहीं रुकती। आई मीन उसने बस कुछ सेकंड वो देखा था एंड वो उससे ज़्यादा और नहीं रुकती, एंड फेस टर्न करके डायरेक्ट वहाँ से निकल जाती है। एंड सीधे वो अपने नई कैबिन वैबिन जाती है। वो सीधे अपने पार्किंग एरिया में कार के पास जाती है एंड वहाँ से वो निकलती है। और इधर आई मीन अनन्या के निकलने के बाद इधर आद्या, आई मीन जो वो कुछ सेकंड के लिए पॉज हो गई थी, वो ज़्यादा नहीं, आई मीन तुम हो सकते 5 सेकंड के लिए पॉज होती है। एंड उसने अपनी आंखें जो थी उसे बंद कर लिया था उसने, बट देन उसे रियलाइज़ होता है कि ये क्या हो रहा है। एंड उसे जैसे ये रियलाइज़ होता है कि उसने क्या किया, वो इधर अपना सारा जोर लगा के, जितना उसके पास दम था, जितना वो लगा सकते थे, क्योंकि इधर इशिता उसका भी थोड़ा सा तुम बोल सकते हैं हैंड लूज़ हो गया था, वो इधर इशिता को धक्का देती है सीधे। एंड इशिता वो सीधे इधर जाकर के फ्लोर पे नीचे गिरते हैं।
एंड इधर आद्या भाई वो इधर शॉकिंग नज़रों से इशिता की तरफ देख रहे थे एंड उसके भी आंखों में तुम बोल सकते हो थोड़े से आंसू आ गए थे। आई मीन आंसू नहीं, उसकी आंखें भी नम हो गई थी। इधर इशिता दिखती है एंड वो वहीं पे ज़मीन पे ही गिरी हुई थी। वो आद्या की तरफ देख के बोलती आद्या क्या हुआ? इधर आद्या वो कुछ नहीं बोलती है, वो बस उसकी आंखें नम हो गई थी एंड उसके आंखों से हल्का हल्का आंसू निकल रहा था और वो बोलती कि ये क्या किया मैंने एंड ये क्या हुआ। और वो ऐसा बोल के इधर अपना जो लिप्स था वो उसे पोंछती है, जितना हो सकता था वो रफली उसे पोंछती है। एंड इशिता वो उठ करके इधर आद्या की तरफ जाने लग रही थी। आद्या बोलती कि स्टे अवे, मुझसे दूर रहो। एंड इतना बोल के वो इधर अपना फेस टच करती है एंड बोलती शिट शिट ये क्या किया मैंने, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, वाई क्यों क्यों। एंड ऐसे बोल के इधर आद्या वो अपने फेस जल्दी से रब करी थी। आई मीन जैसे वो लिप्स पोंछना चाह रही हो अपना। इधर इशिता वो उसके तरफ आने का कोशिश करती बट आद्या वो उसके शोल्डर से थोड़ा सा फिर से उसे पीछे धक्का देती एंड बोलती कि मुझसे दूर रहो ओके, एंड मेरे पास भी आने की कोशिश मत करना, तुम्हारे कारण मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझसे दूर रहो और अपना चेहरा मत दिखाना। इधर आद्या वो ऐसा बोलती है एंड सीधे उस क्लास से जितना जल्दी हो सकता है निकल जाती है। आद्या वो इधर अनन्या के कैबिन की तरफ जाने लगती है बट जैसे ही वो ग्राउंड की तरफ से हो करके जा रही थी, आई मीन कॉरिडोर की तरफ से होकर जा रही थी, तभी उसे सामने रिया दिखती है रास्ते में। एंड रिया उसकी हालत देखती है कि वो कुछ टेंशन में एंड उसकी आंखें भी थोड़ी सी लाल हो चुकी हैं और वो जल्दीबाजी में कहीं जा रही है। एंड रिया वो भी इधर काव्या से मिलने आई मीन उससे बात करना चाह रही थी एंड वो भी उधर काव्या को ढूंढ रही थी बट उसे काव्या कहीं मिल नहीं रही थी। मे बी वो कहीं और बिजी हो, इसलिए वो इधर ढूंढते हुए इधर उधर चल रही थी। एंड अभी तुम बोल सकते हो रिया वो ऐसे ही इधर जा रही थी, तभी उसे वो आद्या को देख करके उसे रुकती है एंड आई मीन आद्या वो सीधी जा रही थी, वो रुकती नहीं है बट रिया उसके शोल्डर से जल्दी से उसे पकड़ती है एंड बोलती कि आद्या तू कहाँ जा रही है एंड क्या हुआ। इधर आद्या बोलती कि रिया मुझे जाने दो, ओके मुझे बहुत ज़रूरी काम है प्लीज़। रिया उसे बोलती कि नहीं नहीं एक मिनट रुक, और क्या हुआ तो पहले मुझे बता ओके। इधर आद्या बोलती कि यार, एंड आद्या को यार गिल्ट हो रहा था और वो अपना गिल्ट निकालना चाहती थी। इधर आई मीन रिया वो उसे जैसे अच्छे से पूछती है, आद्या वो रोते हुए आई मीन थोड़ा सा दुखी होते हुए रोते हुए हल्का वो वहीं पे साइड में बैठती है, रिया भी उसके बगल में बैठती है। एंड आद्या वो रोते हुए बोलती कि यार इशिता ने मुझे एक क्लासरूम में बुलाया था, बोला था कि अनन्या मैम ने बुलाया। रिया बोलती है हाँ, और इधर मैं उस क्लासरूम में गई, वहाँ पे इशिता वो पीछे से आई, उसने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे आइज़ क्लोज किए एंड इधर रिया वो क्यूरियस होकर आई मीन आद्या की तरफ से देख रही थी। आद्या बोलती कि और उसने मुझे रिंग देके प्रपोज़ किया था, उसने बोला कि वो मुझसे प्यार करती है। मैंने उसे बोला कि मैं नहीं करती हूँ बट वो रोने लगी एंड उसने फिर अचानक से मुझे किस किया। इधर रिया सुनती है एंड आद्या वो इतना बोल के चुप हो जाती है। इधर रिया बोलती कि किस किया तो तूने उसे रोका ना, तूने उसे दूर किया। आद्या बोलती कि मैं उसे दूर कर रही थी, मैं उसे रोकने की कोशिश करती बट उसने मुझे बहुत ज़ोर से पकड़ रखा था। एंड इधर रिया बोलती है एंड और क्या आद्या। आद्या बोलती कि यार पक्का मैंने उसे किस बैक नहीं किया बट मैं कुछ सेकंड के लिए रुक गई थी, मैं कुछ सेकंड के लिए भाग गई थी यार, मैंने उसे किस बैक नहीं किया। पर इधर रिया सुनती है एंड वो आद्या की तरफ वो देख रही थी। आद्या देखती है, मैं बोलती कि यार बता ना यार प्लीज़, मैंने बहुत बड़ी गलती की है ना, मुझे अनन्या से बात करनी है। मैं बहुत पागल हूँ, मैंने इसे क्यों किया आई डोंट नो यार, ये बस कुछ सेकंड का था, मुझे नहीं पता क्या था, मुझसे गलती हो गई यार। इधर रिया देखती है आद्या की तरफ एंड वो बोलती कि उसने तुझे किस किया एंड तूने उसे रोका स्टार्टिंग में बट फिर तुमने उसे नहीं रोका, राइट।
आद्या बोलती कि वो कुछ नहीं बोलती, बस रिया की तरफ देख रही थी। रिया एक गहरी सांस लेती है एंड बोलती कि यार क्या किया तूने। आद्या बोलती कि यार आई एम सॉरी, पर मुझे अनन्या से बात करनी चाहिए ना। इधर रिया देखती है एंड बोलती कि देख मुझे लगता है ना अभी मत कर, कल करना सीधे, ओके। वैसे भी मैंने देखा तो उन्हें वो शायद बाहर चली गई थी, तो एंड वैसे भी अभी सारे टीचर्स का छुट्टी हो गया, कॉलेज का टाइम हो गया ऑफ होने का, तो वैसे भी अगर तुम इस हालत में जाओगी बात करने तो तू अच्छे से नहीं समझा पाओगी। तो रिलैक्स हो, खुद को समझा कि तूने क्या किया क्या नहीं किया, ओके। यू डिडंट किस हर बैक, ओके। बस तू कुछ सेकंड के लिए रुक गई थी, और तू कल सीधे अनन्या के पास जाना एंड उसे समझाना, ठीक है। और अनन्या मैम समझदार है, वो भले तुझ पे गुस्सा करे और वो समझ जाएगी यार, तो समझाना अच्छे से। इधर आद्या वो रिया को हक करती है एंड बोलती है कि ओके। रिया बोलती कि अब चल, तू भी ऐसी हालत में मत रहे, पीजी चलते हैं। आद्या बोलती कि ठीक है। एंड इधर वो भी अपने आंसू पोंछती आद्या, एंड रिया का हाथ पकड़ के रिया के साथ वो वहाँ से कॉलेज से निकल जाती है, क्योंकि अब तो छुट्टी का टाइम हो गया था। एंड रिया वो भी काव्या से मिलना चाहती थी, बट इधर काव्या उसे मिली नहीं थी, एंड आद्या के बाद वो उसे छोड़ के तो जा नहीं सकती थी, तो इसलिए वो दोनों इधर सीधे ऑटो से पीजी की तरफ चल जाता। एंड देन इधर ऐसे ही ये लोग अपना पीजी जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा से बैठ रहते हैं, एंड फिर उसके बाद हमें इधर रात का सीन दिखाया जाता है। इधर अनन्या का फ्लैट। अनन्या वो अपने बालकनी में थी, तुम बोल सकते हो वो अपनी बालकनी के साइड में बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक ड्रिंक का ग्लास था, विस्की वोडका कुछ, और वो अपने वही नाइट ड्रेस में थे, और उसकी आंखें तुम बोल सकते हो सूजी हुई थी, जैसे वो किसी चीज़ के लिए काफ़ी हर्ट हुई हो, वो भी काफ़ी देर से। एंड वो बस चुप थी इधर अनन्या, और सीधे वो बस सामने आसमान की तरफ देख रही थी। तभी वो थोड़ी देर ऐसे कुछ सोचते हुए वो अपना फ़ोन उठाती, कॉल लगाती है अपने डैड के, एंड इधर से उसके डैड उठा के सीधे कॉल। अनन्या बोलती है हाय डैड। उसके डैड बोलते हैं हाय बेटा, कैसी हो। अनन्या बोलती कि ठीक। उसके डैड बोलते कि अच्छा कि तुमने इतने दिन बाद कॉल किया, मुझे लगा तुम कॉल ही नहीं करोगे, और तुम घर भी आया करो बेटा, इतने दिन से आ नहीं रही हो। मैं तुम्हें बोल बोल के थक गया, कब आओगी तुम अपने वहाँ उस चीज़ को छोड़ करके घर। एंड ऐसे उसके डैड इधर इधर उधर की बातें कर ही रहे थे कि ये हुआ वो हुआ, ऐसे कुछ कि घर में ऐसे चल रहा है, कंपनी में ऐसा। इधर अनन्या वो कुछ बोल नहीं रही थी, वो बस चुप थी। एंड देन वो बोलती डैड। उसके डैड बोलते हाँ। अनन्या बोलती कि मैं घर आ रही हूँ। उसके डैड बोलती कि वाह अच्छा आओ। उसके डैड बोलते कि वैसे कब। अनन्या बोलती कि कल। उसके डैड बोलते ठीक है। एंड देन अनन्या बोलती कि हमेशा के लिए। एंड वो इतना बोल के बस चुप होती है। इधर उसके डैड बोलती कि देखा, मैंने बोला था कि तुम्हें हमेशा के लिए घर आना चाहिए, तुम ही नहीं आ रही थी। अच्छा हुआ। एंड वो फ्लैट छोड़ दो वैसे में। एंड ये सुन के इधर उसके अनन्या के डैड काफ़ी हैप्पी थे, वो ऐसे ही अनन्या से बात कर रहे थे कि अच्छा है। बट इधर अनन्या बोलती कि डैड अब मुझे नींद आ रही, मैं फ़ोन रखती हूँ ओके। और वो सीधे कॉल कट कर देती है, और उसके हाथ में जो ड्रिंक था अनन्या के, वो उसे सिप लेने लगती है। और इधर दूसरी साइड आद्या की पीजी में, आद्या वो बस अपने बेड पे बैठी हुई थी एंड फ़ोन पे टैप टैप कर रही थी। एंड अभी रात के 10 बजे थे। वो इधर सोचती कि अनन्या को कॉल करूँ। वो एक कॉल करती है बट अनन्या पिक नहीं करती उधर से। देन इधर थोड़ी देर बाद वापस से आद्या वो दोबारा कॉल करती है, बट इस बार अनन्या का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। एंड अनन्या अपना साइड का लाइट्स ऑन करके आद्या वो अपने साइड का लाइट्स ऑन करके वो वैसे ही बैठी हुई थी और टेंशन में थी। इधर दूसरी साइड रिया देखती है एंड बोलती कि यार सो जा, कुछ नहीं हुआ ओके। इतनी रात को कॉल करेगी तो कोई नहीं उठाएगा, सो जा। आद्या बोलती कि फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। रिया बोलती कि चार्ज नहीं होगा।
तो इतना ज़्यादा मत सोच, टेंशन मत ले, सो जा, ठीक है ना। और जितना ज़्यादा सोचेगी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इधर आद्या वो रिया की तरफ देखती है एंड वो बोलती है ठीक है। एंड ऐसा बोल के वो भी अपना फ़ोन जो साइड में रखती है और लाइट्स ऑफ करके, उसे नींद तो नहीं आती बट वो लेट जाती है, सो जाती है। और इधर ऐसे ही ये रात गुजरता है। सो गाइस, आज का एपिसोड यहीं रखते हैं एंड अब आगे देखेंगे कि क्या होता है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।